प्रो कबड्डी लीग वीकेंड एंजॉय किया होगा आपने, क्योंकि कई मुकाबले खेले गए। हालांकि एक मुकाबला कैंसिल हुआ, दबंग दिल्ली यूपी योद्धा पड़ोसियों की जंग नहीं हो पाई, लेकिन उसके अलावा दो बहुत शानदार मुकाबले हुए। बंगाल वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियंस का सामना हुआ पटना पायरेट्स के खिलाफ, और एक और मुकाबला हुआ पवन सहरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स आई गुजरात जायंट्स के सामने। बदला ले पाई इस बार गुजरात जायंट्स की टीम। क्या कुछ कमाल हुआ। और ये ना आदत हो गई है कबड्डी में कि आखिरी जब टाइम आएगा ना, आखिरी के 3 मिनट 1.5 मिनट, तब मैच पलटेगा, तब जाएगा किसी और के खेमे में, और फिर वहां से एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला आप और हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपके काम की बात। भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो की, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये भी है, जब आप साइन अप करेंगे तो आपको मिलेगा 50 रुपए का कैश बैक। तो मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला बहुत बड़ी टीमों का हुआ। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स मनिंदर सिंह की टीम, जिसकी अपनी परेशानियां चलती ही जा रही है, और दूसरी तरफ पटना पायरेट्स 3 बार चैंपियन बन चुकी प्रो कबड्डी लीग की ये टीम। इस मैच में पटना पायरेट्स ने बंगाल वॉरियर्स को हरा दिया। 38-29 का स्कोर बोर्ड का डिफरेंस रहा। 38 पॉइंट्स में से 22 रेड और 11 टैकल पॉइंट्स पटना पायरेट्स के नाम रहे। सचिन ने एक सुपर 10 लगाया, 11 पॉइंट्स उनके नाम रहे। गुमान सिंह के नाम 7, प्रशांत रॉय के नाम 4 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो पटना पायरेट्स का डिफेंस बहुत शानदार चलता है, और इस टीम के पास एक खिलाड़ी है मोहम्मद रेजा नाम का, जो हाई फाइव लगाना जानते हैं खूब सारे। एक और हाई फाइव इन्होंने इस मैच में लगाया। नीरज और मोनू ने 2-2 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए, और इन्हीं के साथ सुनील साजन के नाम भी एक टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो कहां खराब किया इस बारी। सिर्फ मनिंदर सिंह ही चले नहीं, आज के मैच में मनिंदर सिंह भी नहीं चले। कुल 4 पॉइंट्स उनके नाम रहे। इस्माइल नबी बख्श के नाम 8 पॉइंट्स रहे। मनोज गौड़ा को आज मैट पे उतारा और 9 पॉइंट्स उनके नाम रहे। इस टीम ने टोटल 24 रेड पॉइंट्स और 3 टैकल पॉइंट अपने नाम किए हैं। डिफेंस की बात की जाए तो अबूजर और रन सिंह के नाम एक टैकल पॉइंट रहा। एक और खिलाड़ी ने लिया था रेडर्स के साथ ही। इस मैच में बंगाल वॉरियर्स के लिए ये तो अच्छा हुआ कि रेडिंग में पॉइंट्स आए। मनिंदर सिंह नहीं चले तो आपके लिए मनोज गौड़ा ने पॉइंट्स निकाले, लेकिन आपका डिफेंस नहीं चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अबूजर इस टीम के बहुत बढ़िया डिफेंडर माने जाते हैं, और ये कई मैचेस से पॉइंट्स नहीं लेके आ रहे हैं, तो इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। रन सिंह को आप थोड़ा सा लेवरेज इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो आपके हर मैच में पॉइंट्स लेके आते हैं। अब हर मैच में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने प्लेयर से, अगर रन सिंह ने आज 1 टैकल पॉइंट्स निकाला तो कल वो 4 टैकल पॉइंट्स निकालेंगे। लेकिन इनके अलावा जो पहले बातें की जाती थी ना कि मनिंदर सिंह रेडिंग डिपार्टमेंट में और रन सिंह आपके डिफेंस में, इनके अलावा आपके पास कौन से खिलाड़ी है जो बढ़िया परफॉर्म करके दे रहे हैं। आज भी सिर्फ एक खिलाड़ी दिखा जिसका नाम मनोज गौड़ा था। इस्माइल नबी बख्श, थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इनसे, और अभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस मैच के पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो किस तरीके से पटना पायरेट्स ने पूरी तरीके से दबाव बना के रखा ना आज बंगाल वॉरियर्स के ऊपर। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब बंगाल ने वापसी करने की कोशिश की हो, जब लगा हो कि एक भी पॉइंट से यहाँ से बंगाल वॉरियर्स अपना मैच बना सकती है। पॉइंट्स टेबल की शुरुआत भी 0-2 यानी कि 2 पॉइंट्स पटना पायरेट्स के खाते में और 0 बंगाल वॉरियर्स के। 2-3, 3-5, 4-5, 4-8, 7-9, 7-10 इस तरीके से चलता रहा, और 10-19 पे आके यानी कि 10 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स के पास, 19 पॉइंट पटना पायरेट्स के पास। बंगाल वॉरियर्स को यहाँ एक ऑल आउट मिल गया। इसके बाद 11-21 पे ये पहला हाफ खत्म हुआ। इस हाफ में 13 रेड और 5 टैकल पॉइंट्स पटना की टीम निकाल चुकी थी। सचिन ने 6 पॉइंट्स निकाल लिए थे, गुमान ने 4 पॉइंट्स निकाल लिए थे, और कप्तान प्रशांत के नाम भी 3 पॉइंट्स थे। और डिफेंस में मोहम्मद रेजा 2 टैकल पॉइंट्स ये लेके आ चुके थे। और दूसरी तरफ आप बंगाल का खाता देखेंगे ना तो कुल 9 रेड और 2 टैकल पॉइंट्स। इसमें मनिंदर के नाम 4 पॉइंट्स, इस्माइल नबी बख्श के नाम 4 पॉइंट्स और अबूजर के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। हालांकि इसी बीच सचिन ने, जो कि पटना पायरेट्स के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने 100 रेड पॉइंट्स इस सीजन के पूरे कर लिए थे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई तो सेकेंड हाफ में ऐसा लगा कि कोई नहीं, फर्स्ट हाफ अगर बंगाल वॉरियर्स के पाले में नहीं गया है
तो वो वापसी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉइंट्स टेबल यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही बढ़ा। 11-21 से 13-22 हुआ, 14-25, 16-27, 20-28, 22-30, इस तरीके से करीबन 8-10 पॉइंट्स का डिफरेंस जो है बंगाल वॉरियर्स और पटना पायरेट्स के पॉइंट्स में चलता रहा। 24-35, 25-35, 26-37 और एंड में आके 38-29 से ये मुकाबला पटना पायरेट्स से अपने नाम कर लिया। पटना पायरेट्स एक चैंपियन टीम है, वो कमबैक करना जानती है। अगर जब उससे वापसी करते हुए अपना पहला मुकाबला खेला था तो उसका डिफेंस बहुत शानदार चला था। जयपुर के खिलाफ नहीं चला तो उसने अपने अगले मैच में यूपी के खिलाफ भी वापसी करी, यूपी को भी हराया और उसके बाद अब भी कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका डिफेंस अच्छा चल रहा है, लेकिन बंगाल वॉरियर्स द डिफेंडिंग चैंपियन, इनसे काफी कुछ उम्मीदें रहती है। शुरुआत में ना रेडिंग डिपार्टमेंट इस टीम की थोड़ी बहुत समस्या थी, क्योंकि सुकेश हेगड़े नहीं परफॉर्म कर रहे थे। मनिंदर सिंह अकेले रेडिंग डिपार्टमेंट उनके कंधे पर था, लेकिन डिफेंस अच्छा चल रहा था। अबूजर पॉइंट्स लेके आ रहे थे, रन सिंह पॉइंट्स लेके आ रहे थे, विजन भी अच्छा कर रहे थे इस टीम के लिए। लेकिन अब वो पूरा बैलेंस डिसबैलेंस हो चुका है। डिफेंस में भी आपके पास कोई और खिलाड़ी नहीं है और इस चीज पे अब काम करना होगा बंगाल वॉरियर्स को जमकर। उसके बाद एक और मुकाबला हुआ, गुजरात जायंट्स का सामना हुआ बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। गुजरात जायंट्स की टीम काफी कुछ अपने 2-3 मैचेस पहले थोड़ी सी अपनी टीम में चेंजेस करे थे, अपने प्राइम रेडर्स जो है ना वो बदले थे। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स, इसको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। इसने क्या किया है, चंद्रन रंजीत को बाहर किया, बिठाया है और उनकी जगह भरत को मौका देना शुरू किया है। भरत परफॉर्म भी कर रहे हैं उस तरीके से और आज भी परफॉर्म किया, लेकिन टीम की जीत नहीं आ सकी। क्यों? क्योंकि आज डिफेंस इतना अच्छा नहीं चला इस टीम का। इस मैच में 40-36 से गुजरात जायंट्स ने बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया। बुल्स की बात की जाए तो 24 रेड और 8 टैकल पॉइंट। इसमें पवन कुमार सहरावत एक और सुपर 10 12 पॉइंट्स, भरत के नाम एक और सुपर 10 11 पॉइंट्स और डिफेंस की बात की जाए तो अमन के नाम 4, जीबी मोरे के नाम 2, मोहित, अंकित और सौरभ नंदल के नाम कुल एक टैकल पॉइंट इस मैच में। और दूसरी तरफ अगर आप गुजरात जायंट्स की बात करेंगे तो इस टीम का डिफेंस बहुत अच्छा बोला है। सुनील और परवेश की जोड़ी बहुत बढ़िया चली है। सुनील ने हाई फाइव निकाला है, परवेश बेंसवाल ने 4 पॉइंट्स निकाले हैं, अंकित गिरीश के नाम 1-1 पॉइंट रहा है और रेडिंग डिपार्टमेंट प्रदीप ने एक और सुपर 10 निकाला, 14 पॉइंट्स लिए, कई मल्टी पॉइंट रेड करी। अजय ने 8 पॉइंट्स निकाले, राकेश नरवाल भी बीच में आए, 1 पॉइंट निकाला। राकेश नरवाल ने 1 पॉइंट निकाला। तो इन्हीं खिलाड़ी की बात कर रही थी मैं कि जिनकी जगह अब नए खिलाड़ियों को उतारा गया है ना, राकेश नरवाल, राकेश सुनग्रोयन को सब्स्टिट्यूट करके लाया जाता है मैट पे, लेकिन अगर आपके पास प्रदीप और अजय जैसे प्लेयर्स है जो कंटिन्यूअस चल रहे हैं तो शायद उनको आप ज्यादा प्रेफर करना चाहेंगे अपनी स्टार्टिंग 7 में, यही बात की जाती है। इस मैच में बहुत बढ़िया डिफेंस गुजरात जायंट्स का रहा है और किस तरीके से मैच चला, मैच एकदम क्लोज चला। गुजरात जायंट्स के खाते में अगर 2 पॉइंट्स गए तो बेंगलुरु बुल्स के खाते में 3 पॉइंट्स, 2-4 इस तरीके से 7-9, 7-10, 10-10, 13-10, 14-15 इस तरीके से मैच चला। कुल 1 पॉइंट का डिफरेंस था जब ये इस मैच का पहला हाफ खत्म हुआ। 14 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स के खाते में, 15 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स के खाते में और उसके बाद सेकंड हाफ शुरू हुआ और यहाँ से गुजरात जायंट्स ने थोड़े मैचेस में थोड़े ज्यादा पॉइंट्स लेके अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करी। 16-14, 17-16, 19-17, 22-18, 26-20, इसके बाद बड़ी बढ़त हासिल करी इस टीम ने। 29-24, 30-25 और आखिरी 3 मिनटों में खेल 30-27 पे आके रुका। 30 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स के पास, 27 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स के पास। और यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग हुआ इस मैच में ना, कई सारे प्लेयर्स खुद लॉबी आउट भी हो गए। मतलब आप खुद तो आउट मत होइए यार। तो इस तरीके से 30-27 पे जो आखिरी के 3 मिनट थे ना वो ऐसे बढ़े, 30-29 हुआ और 33-29 हुआ। 3 पॉइंट्स मिले गुजरात जायंट्स को। इस मौके पर ना ये टीम ऑल आउट होने पे थी, सिर्फ 1-2 खिलाड़ी इस टीम के बचे थे। इसमें जीबी मोरे और एक और खिलाड़ी इस टीम का खुद सेल्फ आउट हुए, लॉबी के बाहर गए और एक बोनस का पॉइंट कमाया और अपना मैच में अपने पॉइंट्स और आगे बढ़ाए। हालांकि इसके बाद 35-32 हुआ और गुजरात जायंट्स अपना ऑल आउट नहीं बचा पाई, एक ऑल आउट इस टीम को इसके बावजूद, ये मल्टी पॉइंट रेड के बावजूद मिला। 35-35 से गुजरात जायंट्स ऑल आउट हुई। 35-35 का स्कोर बराबर, 35 पॉइंट्स गुजरात के खाते में तो 35 ही बेंगलुरु बुल्स के खाते में। यहाँ से जो पॉइंट लगा कि यहाँ से ना वापसी,
यहाँ से गेम बदल सकता है। पवन सहरावत यहाँ से तो अपना मैच बना लेंगे, लेकिन एक और पॉइंट गुजरात जायंट्स के खाते में। 35 पॉइंट गुजरात जायंट्स के पास और 35 ही बेंगलुरु बुल्स के पास। यहाँ से पवन सहरावत ने एक रेड करी, 36-35 किया अपने स्कोर को, लेकिन इसके बाद 38-36 हुआ और 40-36 से अपना मुकाबला गुजरात जायंट्स की टीम ने बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ जीत लिया। तो ये 2 मुकाबले खेले गए, तीसरा मुकाबला नहीं हो पाया और वो किसी और दिन रीस्केड्यूल होगा, तो वो मैच भी हमको देखने में बहुत मजा आने वाला है। इस मैच की बात की जाए तो गुजरात जायंट्स ने बेंगलुरु बुल्स को हराया। इसके अलावा बंगाल वॉरियर्स को पटना पायरेट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये 2 मैचेस हुए, इनकी कहानी कुछ ऐसी रही। इसके बाद अभी 2 मुकाबले और होंगे। गुजरात जायंट्स कल फिर उतरेगी जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने और बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला होगा तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। इन मैचेस में क्या होगा, इन मैचेस में आपको किन खिलाड़ियों पर नजर रखनी है और कौन से खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं, इन सब पर हम और आप बात करेंगे दी ललन टॉप पर। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रो कबड्डी लीग की पूरी कवरेज आपको दी ललन टॉप के क से कबड्डी में मिलती रहेगी। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।